राजनीति में त्याग नहीं होना चाहिए। देखिए किस चीज का त्याग की बात, अरे तो राष्ट्र में त्याग मतलब, त्याग का मतलब क्या होता है, क्या त्याग नहीं होना चाहिए? वो तो कह ही रहे हैं साफ साफ कि राष्ट्रीय राजनीति में त्याग का कोई मतलब नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है, कई बार ऐसा सुना जाता है, कई बार लोग किसी चीज के लिए बहुत त्याग देते हैं, बस उसका रिजल्ट अरे उन्हें नहीं आप मिलता। मुझे बताइए, तो अखिलेश उन्होंने कहा आप इस कोई बात को, किसी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं किसी विषय की बात नहीं कर रहा, मैं आपके सर्वोच्च नेता अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं। वो आपके सबसे बड़े नेता है ना आज की तारीख में, कि नहीं है? आप किसी की बात कर रहे हैं, हाँ मैं आपके बिल्कुल नेता है, की बात कर रहा बिल्कुल हूं। है। मैं पूछ रहा हूं अखिलेश जी ने मैं ये त्याग वाला बयान मैं तो क्यों अपने, दिया, किस लिए दिया और किस परिप्रेक्ष्य में दिया? स्पष्ट सवाल है, स्पष्ट जवाब दीजिए। और नहीं है वही तो तो मैं बोलिए कि कह, मुझे नहीं पता भैया। देखिए उन्होंने साफ साफ, नहीं नहीं, मुझे साफ साफ मैं आपको बता दूं, उन्होंने साफ बोला राजनीति में त्याग का कोई मतलब नहीं होता। अब आप इसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, इसको समझाइए, इसका ऐसे लिखिए। उन्होंने अरे साफ किस साफ बोला परिप्रेक्ष्य में बोला? राजनीति में त्याग का कोई ऐसा मतलब नहीं त्याग था। कई करने के बार, लिए क्या बोल दिया था? और परपेक्ष नहीं, ऐसा कांग्रेस ने त्याग करने के लिए क्या किसको बोल त्याग दिया? करने के लिए बोल दिया? ये शिवसेना ने क्या बोल दिया त्याग करने के उन्होंने लिए? तो कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने ना कांग्रेस का नाम लिया, ना कांग्रेस का नाम लिया, ना किसी दल का नाम लिया। अब मैं बता दूं परिप्रेक्ष्य, अब मैं क्योंकि व्यूअर्स मैंने 3 मौके दिए अनुराग भदौरिया को, 3 मौके दिए बताने के। अबू आजमी का मैं बयान कोट करता हूं, मैं कुछ नहीं बोला, तब सपा के नेता बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें मांगी हैं, इनमें 2 मौजूदा सीटें हैं भिवंडी पूर्व और मानखुर्द। इसके अलावा 3 सीटें भिवंडी पश्चिम, मालेगांव और धुले शहर, यानी मुस्लिम सीटें हैं ये, और उसकी डिमांड की गई है। और अगर ये 5 सीटें नहीं मिली तो हम 25 पे लड़ेंगे, ये अबू आजमी का बयान है। और उसके बाद बयान आता है अखिलेश यादव का कि त्याग नहीं होता राजनीति के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ बताता हूं, देखिए मैं दर्शकों से कहता हूं इस गंभीरता को बात समझिए। अभी आपने जिस मालेगांव विधानसभा का नाम लिया ना, वो जिस संसदीय क्षेत्र में है उसमें हम 4 विधानसभाएं जीते थे, और इस मालेगांव विधानसभा में कांग्रेस को 1,98,000 वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी को 4,200। कांग्रेस को 1,98,000 वोट मिला, भारतीय जनता पार्टी को 4,200, क्योंकि ओवरवेलमिंग मुस्लिम मेजॉरिटी की सीट है। इसीलिए देखिए इनकी भी आंख वहीं गड़ी है, उनकी भी आंख वहीं गड़ी है। जैसे हरियाणा में मैंने कहा कि ममन खान 98,000 से जीते और हुड्डा साहब 70,000 से जीते। उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद जो मोदी जी की बोटी बोटी काट रहे थे तब सपा के थे, और अब वो आ गए कांग्रेस में। और जो बात भदौरिया जी ने और अखिलेश जी ने कही, मैं ये एक तो भदौरिया जी को बात हिला दूं, हमें वहां का चुनाव नहीं लड़ना। भदौरिया जी आप ही के गठबंधन के नेता हैं शशि थरूर, ये बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में काहे आर्टिकल लिखे थे मोदी हैज टू गो? चुनाव तो भारत में हो रहा था, तो बांग्लादेश के अखबार में काहे लिख रहे थे? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो कितनी गहरी और कितनी गंभीर और अपनी असलियत दिखाने वाली बात अखिलेश जी ने कही है। राजनीति में कोई त्याग का मतलब नहीं होता। तो महात्मा गांधी की राजनीति मजाक थी, उन्होंने त्याग नहीं किया था। जयप्रकाश नारायण कभी पद नहीं लिए, वो त्याग नहीं किए थे। राम मनोहर लोहिया कोई त्याग नहीं किए थे। दीनदयाल उपाध्याय कोई त्याग नहीं किए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी जीवन बलिदान कर दिए, त्याग नहीं किए थे। वही देखना चाहिए दर्शकों को। ये स्वार्थ और लोभ पे आ गए हैं जो कहते हैं कि कोई त्याग का स्थान नहीं होता राजनीति में। मेरे भाई, इस देश में जो त्याग करता है वो महान माना जाता है। और आपके हिसाब से कह दूं तो आपके तो गठबंधन वाले दावा करते हैं कि सोनिया गांधी त्याग की थी, तो त्याग का तो स्थान नहीं है। तो ऐसा सेल्फ गोल करने में आप लगे हुए हैं। मगर मैं बता रहा हूं कितना बेहतरीन आपस का संबंध है अमीश जी। जिस दिन हरियाणा का रिजल्ट आया उस दिन सपा ने 6 सीटें घोषित कर दी, और अब जैसे सपा वाले याचक के रूप में खड़े थे हरियाणा में कांग्रेस के आगे, दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे, अब आज उन्होंने वो औकात याद दिलाई है कांग्रेस को यूपी में, अब कांग्रेस याद दिला रही महाराष्ट्र में। मतलब ऐसा गठबंधन है कि ये दोनों में पुनः जो बात मैंने पहले कही जी थी, जी जी, ये तो राजनीति में आपको अनुराग भदौरिया त्याग नहीं चाहिए, त्याग हो नहीं सकता राजनीति के अंदर। अब बीजेपी ने तो इसको जोड़ दिया महात्मा गांधी के साथ भी, पूरी गद्दी कब्जा कर। ओके, तो आप त्याग की राजनीति नहीं कर रहे। बीजेपी को जनता से कोई लेना देना नहीं ना। वो तो यहाँ जो मैं पूछ रहा हूँ, निषाद पार्टी आपसे सीट मांग रही थी ना, आज भी उनको देखा इंटरव्यू, उनके अंदर कितना दर्द है। अपना दर्द को छुपा रहे हैं सत्ता की गोली खा के। इतना दर्द है कि हमें सीट नहीं मिली है, बार बार आपको चिता रहे हैं। अगर हमारी सीट आपने नहीं दी है, उनका निषाद का सम्मान नहीं किया है, बार बार आपको चिता रहे हैं कि नहीं चिता रहे हैं, लेकिन उसके बारे में तो आप बोलेंगे नहीं। राजभर जी को आपने सीट दी क्या? नहीं दी ना, अपना दल को भी नहीं दी।
तो निषाद जी को तो देते। निषाद जी तो मजमा मांग रहे थे, कटहरी मांग रहे थे, कुदरकी मांग रहे थे और कह रहे थे कि वहां पे निषाद, अगर निषाद का सम्मान नहीं होगा तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे, रोज ही तो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन उनके दर्द को आपको कहां दिखाई देगा? उनका दर्द आपको इसलिए दिखाई नहीं देता है कि आप उनका निषाद का सम्मान नहीं करना चाहते, उनको टिकट नहीं देना चाहते, उनका इस्तेमाल करना चाहते, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन हमारा देखिए, हम पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो ये त्याग वाली बात क्या है? अगले पिछड़े हमने नहीं, तो ये अखिलेश जी ने जो त्याग का बयान दिया, इसके मायने क्या है? राजनीति में आप त्याग करने के लिए नहीं है, आप लोभ और माया के लिए हैं। 4 महिलाओं, अरे बात तो सुनिए, 4 महिलाओं की बात नहीं कर रहा मैं पूछ रहा हूँ ये त्याग और त्यागी का क्या चक्कर है? हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो आप इधर उधर भागने लगे। महिलाओं की बात क्यों करेंगे आप? इस कार्यक्रम के अंदर विषयों को तो बात करेंगे ना। सम्मान के लिए करिए झारखंड की सीता सोरेन पे बात, जिसको रिजेक्टेड बाल बोला है आपके अलायंस पार्टनर ने, वहां पर करिए उस महिला की बात। मैं आपसे कह रहा हूं, मतलब अपनी चॉइस से बात करेंगे हम, इसकी बात। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, त्याग का परिचय क्या है आपके लिए? त्याग क्या है राजनीति के अंदर? बोल लो तो मैं क्या बोलूं? नहीं, त्याग क्या है आपके? मैं कह तो रहा हूं कि हमने 4 महिलाओं को, अब आप बोले नहीं तो मैं कह रहा 4 महिलाओं को, देश की आधी आबादी को टिकट दिया, महिलाओं का सम्मान हम करते हैं। 9 में से 4, इन्होंने कितनी दी जरा पूछिए? हमने खैर से दी, मीरापुर से दी, हमने कानपुर से दी, जिसको सुधांशु बोलते हैं, कटहरी से दी, इन्होंने कहां से दी बताइए? सुधांशु त्रिवेदी पूछिए कितनी? सुधांशु त्रिवेदी पॉइंट ये है कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक है जिसकी सियासत के इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है। और अबू आजमी का बयान भी था कि अभी 2 विधायक हैं, 8 विधायक हो जाएं, मैं देखता हूं कौन माई का लाल है जो मुसलमानों की तरफ आंख उठा के देख सके। ये मैं नहीं कह रहा, ये अबू आजमी ने अखिलेश यादव के सामने मंच पे बोला, बारिश में भीगते हुए। नहीं, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। 2017 के चुनाव में, यूपी विधानसभा चुनाव में, इनके कासगंज से एमएलए कैंडिडेट थे कोई मिस्टर शेरवानी। उनका वीडियो अवेलेबल है, जिन्होंने कहा कि अगर सपा की सरकार आ गई तो किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुसलमान की तरफ आंख उठा के देख सके। तो इनका तो लखनऊ से लेके मुंबई तक बिल्कुल एक समान विचार है, और ये तो बिल्कुल बहुत प्यार मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। अभी देखिए कितनी अच्छी बात भदौरिया जी ने कही, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये महिला की बात कहे। यानी कम से कम मोदी जी जो कहते थे महिला और युवा और गरीब और किसान, ये 4 वर्ग हैं, ये पीडीए छोड़ के बचाने के लिए महिला पे आ गए। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, आज भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं तो योगी जी के मंत्रिमंडल में है। मेरे भाई सुनो, आपने टिकट क्यों नहीं दी? सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं तो योगी जी मोदी जी के मंत्रिमंडल में है। आपने कितनी दी? बीच में चिल्लाइए नहीं, कितनी दी? इधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं बताएंगे कितनी महिला का टिकट दिया आपने? इधर की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल देखा जाता है, बताइए महिलाओं को कितनी टिकट दिया आपने उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में? हमने 4 दी। बोल रहे हैं आपने कितने दी? बोलिए आप, बोलिए आप कितनी दी आपने? आवाज नहीं निकलती है जब मैं पूछता हूं कितनी सीटें दी, तो इधर उधर की बातें कर। तो आप कह रहे थे कि मोदी जी ने बोला था तो आप दे देते ना 4 सीटें 5 सीटें हमसे ज्यादा। ठीक है, आपने बोला ना अनुराग उदरिया, ऑडियो डाउन करिए, यू मेड योर पॉइंट। अनुराग उदरिया, होल्ड ऑन, डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। भाई पीडीए में महिला नहीं है, हम महिला लाए इसके लिए आपका साधुवाद, क्योंकि हम तो कहते हैं महिला, युवा, गरीब और किसान ये समाज के 4 वर्ग हैं। और सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं भारत के इतिहास में तो मोदी जी की सरकार में, सबसे ज्यादा महिला राज्यपाल हैं तो मोदी जी की सरकार में, अगर महिलाओं को आर्मी में कमीशन दिया है तो मोदी जी की सरकार में, अगर मुद्रा योजना में 55% लाभार्थी हैं तो मोदी जी की सरकार में, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के जो 3 करोड़ मकान बने हैं उसमें 2/3 अगर मालिकाना हक है तो मोदी जी की सरकार में। महिलाओं का पूरा जो सशक्तिकरण है वो वास्तविक अर्थों में क्या, और 1/3 आरक्षण का मार्ग। जी सुधांशु, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु, यू मेड योर पॉइंट। जी अब मुझे आनंद दुबे के पास भी जाना है। आनंद दुबे, महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों में सीटों को लेकर कुछ फेस फंसा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो महाविकास अघाड़ी है उसमें कुछ ज्यादा फंसा हुआ है। पहले 85-85 का फॉर्मूला आया, अब लगा 95-95 का आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला कहीं तय हो नहीं पा रहा और दिन के अब तो घंटे बज गए हैं। और अखिलेश जी ने भी बोल दिया है कि त्याग की उम्मीद मत करिए, राजनीति में त्याग नहीं होता। और दूसरी तरफ श्रीकांत शिंदे की ड्यूटी लगा दी है आदित्य ठाकरे के पीछे। अमीश भाई नमस्ते। आपने अभी चुनाव और तनाव की बात की। हाँ, हमारे महाराष्ट्र में है चुनाव, इसीलिए महायुति में है तनाव, और जनता ने कर लिया हमसे लगाव और हम पर ही लगा दिया है दाव। ये सब देख के महायुति के लहरों में फंस गई है नाव।
तो हम क्या करें अब इसमें? अरे भाई, मिलिंद देवरा जी को उतारो और चाहे संदीप देशपांडे को उतारो, चाहे श्रीकांत शिंदे को उतारो और चाहे ए टीम, बी टीम, सी टीम उतारो। हमने काम किया है, डंके की चोट पर काम किया है, तो हम चुनाव में आ रहे हैं। जनता जनार्दन अंत में फैसला ले लेगी। और रही बात अबू आजमी साहब की, 2 सीटें हमने उनको दे दी हैं। एक आग पर और बात चल रही है, 5 वाली कोई बात ही नहीं, कोई मनमुटाव ही नहीं है। तीसरी बात, तो मनमुटाव नहीं है तो अखिलेश जी ने क्यों बोला त्याग वाली बात? हमारे अरे तो सुनिए तो पहले, हमने 267 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं। हमारे यहां 21 सीटें का और पेज फंसा है, हम जल्दी डिक्लेयर कर देंगे। महायुति में अभी तक 260 सीट ही डिक्लेयर हुई है, उनके यहां तो 28 सीटों में पेज फंसा है, उस पर आप सवाल नहीं पूछेंगे। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी के कहने का यह तात्पर्य था कि राजनीति में त्याग नहीं होता, मतलब कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमें भी कुछ सम्मान चाहिए, हमें भी कुछ सीटें चाहिए। उनके नेता को नहीं पता, आप उनकी भावना अच्छे से समझ रहे हैं। उनके नेता नहीं ये कह रहे, और आप उनकी भावना समझ रहे हैं। उनका परिपेक्ष वो सीटों के त्याग की बात कर रहे थे दुबे जी। दुबे जी इतने भी मासूम मत बनिए। वो सीटों की बात कर रहे थे, सीटों के त्याग की बात कर रहे थे। उनका परिपेक्ष था हरियाणा में जब आम चुनाव हुए तो समाजवादी को कोई सीटें वहां नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि भाई हमेशा हम ही त्याग करेंगे। तो उन्होंने 5 मांगी, हमने 2 दे दिया, मामला जम गया। उनके दोनों विधायक हमारे संपर्क में हैं, एकाक और कोई दे देंगे तो न तो कोई लफड़ा है न तो कोई झगड़ा है। लेकिन महायुति में तनाव है, महायुति में बेचैनी है। आदित्य ठाकरे जी के सामने चुनाव लड़ने वाला कोई धुरंधर मिला ही नहीं, इसीलिए पीछे के दरवाजे से गए हुए मिलिंद देवरा को ले आए। ठीक है, कोई बात नहीं, स्वागत है। राजनीति में तो युद्ध में हम आ ही गए हैं, रण में आ गए, समर में आए, हम देख लेंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी क्या ये बड़ी प्लानिंग है एनडीए की? चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ये बड़ी प्लानिंग है कि श्रीकांत शिंदे जो 3 टाइम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करेंगे वर्ली सीट के ऊपर, और मिलिंद देवरा जैसा कैंडिडेट को उतारा गया है। कारण क्या है इसके पीछे? महायुति कह रही है, शिवसेना उबाटा कह रही है कि घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी आदित्य ठाकरे से। आनंद भैया जी ने कितने तरीके से जोर का झटका धीरे से दिया। अनुराग भदौरिया जी लगता पता नहीं का मोबाइले देखते रहे, उनके सुनाइए नहीं पड़ा। आनंद जी ने क्या बढ़िया बात बोली कि 2 सीटें दे दिए और दोनों विधायक हमारे संपर्क में है। मतलब मजेदार बात सुनिए, महाविकास अघाड़ी में सपा के दोनों विधायक शिवसेना के संपर्क में है और फिर कैसे एक आध और दे देंगे। मतलब हैसियत भी बता दी, जैसे कोई खैरात देनी, चल भैया 2 मांग रहे थे, एक आध और दे देंगे। तो इससे साफ समझ में आता है त्याग कोई नहीं कर रहा है, सब लोभ में है, लोभ और मोह में है। और मैं ये बस 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा, ये बता दीजिए आनंद भैया, ये मालेगांव सीट के लिए काहे दोनों लड़ना चाहते हैं, ये बता दीजिए। दूसरी बात, अरे ये शरद पवार साहब ने कहा जिसकी ज्यादा संख्या होगी उसी का सीएम बनेगा, तो इस फार्मूले से आप सहमत हैं कि नहीं? बस ये 2 बातें बता दीजिए तो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा किसकी नाव मझधार में फंसी हुई है और किसकी हिचकोले खा रही है भंवर में। दुबे जी देखिए, मालेगांव में कांग्रेस पार्टी लड़ते आई है, समाजवादी पार्टी लड़ते आई है। दोनों चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां चुनाव लड़े और चुनाव जीते। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के खेमे को बेचैनी का क्या कारण है? आपका तो वहां से सुपड़ा साफ हो गया है, आप तो मूक दर्शक है ना। तो दर्शक जो होते हैं केवल खेल को देख सकते हैं, वो खेल में उतर के खेल तो खेल नहीं सकते। और रही बात मुख्यमंत्री बनने वाली, तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी ये तो इतिहास रहा है, लेकिन हमने बार बार कहा कि संख्या की बात बाद में तय करेंगे। अगर पहले चेहरा देंगे तो उसका लाभ होगा, क्योंकि चेहरे से फायदा होता है। 2014 तो अब आपको लग रहा है हानि होगी, चेहरा नहीं होगा, अब चेहरा नहीं होगा तो आपको लगता है आनंद दुबे हानि होगी? चेहरा हम बाद में देंगे। नहीं, एक सेकंड, क्योंकि आपने बोला चेहरा देंगे तो लाभ होगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि अब चेहरा नहीं दिया जा रहा, अब तो ऑफिशियल है कि चेहरा नहीं दिया जा रहा उबाटा की तरफ से, यानी महायुति की तरफ से। तो क्या अब आप चेहरा नहीं देंगे तो इसका नुकसान होगा, हानि होगी आपका अलायंस? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा हमारी एक इच्छा थी, हमारी एक प्लानिंग का भाग था कि अगर चेहरा होता तो प्लानिंग फेल हो गई, लाभ होता, 200 पार हो जाते। अब 200 नहीं तो कम से कम 180 पहुंच जाएंगे, 10-20 सीटों में मन को मसोसेंगे, 180 तो नुकसान होगा आपको लग रहा है? चेहरा होता 200 पार कर जाते। ओके, सुधांशु त्रिवेदी।
बस एक लाइन में जो आनंद दुबे जी ने कहा है वो अखिलेश यादव जी की बात को एकदम 100% चरितार्थ कर दिया है। राजनीति में कोई त्याग नहीं होता, तो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने वाली नहीं है, ख्वाबों ख्यालों में है, स्वप्न और स्वप्निल दुनिया में है, उसका भी त्याग करने को तीनों में से कोई तैयार नहीं है कि दूसरे का नाम आगे कर दे। ना 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 ना, ख्वाबों ख्यालों वाली भी कुर्सी हमारी रहनी चाहिए। देखेंगे बाद में कौन किसको निपटाता है। जी आनंद दुबे। अमीश भाई, कितनी चिंता हमारी बीजेपी को है कि अरे भाई इनके यहाँ तो बड़ा सिर फुटौल है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। अरे आपके यहाँ तो नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, इस पर सिर फुटौल है। देवेंद्र जी चाहेंगे सबसे बड़ी पार्टी हमारी है तो मैं नेता प्रतिपक्ष बन जाऊं। एकनाथ शिंदे चाहेंगे कि हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं, भविष्य में जो विधायक है वो सब भाग जाएंगे तो मैं बन जाऊं। अजीत पवार बोलेंगे भाई मेरे लिए तो चक्की पीसिंग ये लोग कहते थे तो मुझे नेता प्रतिपक्ष बना दो। नेता प्रतिपक्ष के लिए कितनी बेचैनी बीजेपी के खेमे में है ये आदरणीय सुधांशु भाई को नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री को लेकर सिर फुटौल है, उस पर नजरें बनी हुई हैं, उस पर चिंता बना हुआ है। लेकिन विकास में क्या हो रहा है। जी सुधांशु 20 सेकंड सुधांशु सीटें बढ़ जाती। जी मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन मुख्यमंत्री का प्रश्न पूछा गया था तो उस दिन देवेंद्र फडणवीस जी ने हंसते हुए एकनाथ शिंदे जी की तरफ देख के कहा था, उनकी तरफ देख के मुस्कुराए थे। तो एकनाथ शिंदे जी ने कहा हमारा जो काम है वो मुख्यमंत्री बनेगा। मगर आनंद दुबे जी बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री तो आना नहीं, आपका जो ख्वाबों ख्यालों का मुख्यमंत्री है उसकी एक चीज बता दीजिए। आजकल राहुल गांधी जो बहुत पूछते हैं, नाम मत बताइए, जात बता दीजिए। राहुल गांधी हर चीज में जात पूछते हैं ना, इसकी जात देखो, उसकी जात देखो, मिस इंडिया से लेके और पत्रकारों तक सबकी जात पूछने लगते हैं। तो कृपया यह बता दे, परम आदरणीय सम्माननीय आत्मज्ञान से अभिभूत भारत की राजनीति के चिर युवा राहुल गांधी जी, कि आपके इस महाविकास अघाड़ी के ख्वाबों ख्यालों वाली सरकार का मुख्यमंत्री की जात क्या होगी? हमारे यहाँ एक ही जात है, महाराष्ट्र की जनता। हमारे यहाँ जाति का नाम है जनता। जनता में से एक मुख्यमंत्री बनेगा, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा, जो महाराष्ट्र को विकास की राह पर ले जाएगा, जो महाराष्ट्र के रोजगार, तो नाना पटोले भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं आपकी राय के नारी शक्ति, नाना पटोले भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं आनंद दुबे, जो रोजगार देगा, किसानों की आय दुगनी करेगा। आनंद दुबे सवाल सुन नहीं रहा आपको या सुनना नहीं चाह रहे? मैं पूछ रहा हूँ, नाना पटोले भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं आपकी राय में, आपके अलायंस के? अरे भाई साहब, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का कोई झगड़ा ही नहीं है। महाराष्ट्र का जो परिवार प्रमुख होगा, जो महाराष्ट्र के परिवार, बड़ी खबर आ रही है, उद्धव गुट के उम्मीदवार थे तरुण, 2 शिवसेना की लड़ाई में हिंदू वोट बढ़ जाएगा उन्होंने कहा, और अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया। इसका फायदा, हिंदू वोट बढ़ने का फायदा AIMIM को पहुंचेगा। उद्धव गुट किसी और नाम की घोषणा कर सकता है, लेकिन उद्धव गुट को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। इस समय की यह बड़ी खबर है, उद्धव गुट के उम्मीदवार किशन तनवानी ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया है और कहा है कि हिंदू वोट बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने अपना कैंडिडेचर वापस लिया है। 2 शिवसेना की लड़ाई में फायदा ओवैसी की पार्टी को होगा और मैं ये नहीं होने दे सकता। बहुत स्पष्ट बात है। औरंगाबाद से किशन तनवानी को शिवसेना उद्धव गुट ने टिकट दी थी, यह बड़ा झटका है। आनंद दुबे, इसके मायने क्या है? इस समय की बड़ी खबर है। किशोर तनवानी कोई 5 साल के बच्चे नहीं हैं जो उनको अभी अभी ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हिंदू वोट बढ़ जाएगा और MIM जीत जाएगी। ये ED CBI का भी प्रकोप हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति वाले दबाव की राजनीति करते हैं। एन मौके पर जब जीत नहीं पाते सर, तो आपने सामने वालों को टिकट कैसे दिया, आपका कैंडिडेट भाग गया जाए, दबाया जाए, भगाया जाए। आनंद दुबे, आपकी पार्टी ने उनको टिकट दिया और वो कैंडिडेट चला गया है, आप कह रहे हैं ED का दबाव है। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि जब हमने टिकट दिया, वो आदमी ने टिकट मांगा, B फॉर्म दिया, अब ये तो आप भी मानेंगे ना कि जाएगा, ये तो आप भी मानेंगे ना। ओके सुब्रास्टा, इन पॉलिटिक्स सुब्रास्टा, राजनीति के अंदर एक रणनीति होती है, काउंटर रणनीति होती है। अगर आपने एक रणनीति तैयार करी, विपक्ष ने 2024 के चुनाव में जातिगत जनगणना की बात करके एक नैरेटिव बिल्ड करा, जातियों की बात करके एक नैरेटिव बिल्ड करा, लेकिन बीजेपी ने उसका काउंटर पॉइंट ढूंढा हरियाणा के चुनाव के अंदर, और अब महाराष्ट्र के चुनाव में और स्पष्ट तरीके से एनडीए उसका काउंटर पॉइंट ढूंढ रहा है। और उसी के इर्द गिर्द शिवसेना उद्धव गुट के कैंडिडेट ने अगर अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया है तो काम ये ईडी का है,
देखिए आमिश जी, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के जो भी चर्चा परिचर्चा हो रही है उसमें टेक्स्ट के साथ सब टेक्स्ट भी है। जैसा कि अभी जो नोक-झोंक हुई, राजनीतिक नोक-झोंक हुई शिवसेना और सुधांशु त्रिवेदी जी भाजपा के बीच में जो नोक-झोंक अभी हुई, मीठी नोक-झोंक थी और उसमें बहुत बहुत सब टेक्स्ट था उसमें। उस बात को मैं उठाते हुए एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इस पूरे जो अलायंस की जो राजनीति हो रही है अभी महाराष्ट्र की, उसमें मुझे लगता है कि एक जो बहुत बड़ा फैक्टर उभर करके सामने आ रहा है वो है कांग्रेस का धीरे धीरे नेपथ्य में जाना। आप देखिए शरद पवार जी ने एक तरीके से बीच बिचाव का काम किया। ये जो दो गुट जो और गुट है कांग्रेस और शिवसेना का जो एक धड़ा है उसके बीच में, और इक्वल सीट शेयरिंग होती है इन तीनों के बीच में। अब आप देखिए कि वो शरद पवार ग्रुप जो कि आज अभी कुछ दिनों पहले तक एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मोड में था, उसने अपने आप को इक्वल फुटिंग पे आकर बता दिया कि भाई ऐसा है कि मेरी जो हैसियत है, चुनावी हैसियत है, वो कांग्रेस के बराबर है, बरस्क है। तो अल्टीमेटली ये गेम किसके बीच में रहा? अब ये गेम शिवसेना बनाम स्प्लिट एनसीपी के बीच में है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है आमिश जी, क्योंकि आगे की महाराष्ट्र की जो राजनीति कैसी होगी ये इस फैक्टर पे बहुत इंटरेस्टिंगली डिपेंड करती है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। जी जी, क्विकली। अच्छा ये होता कि महाराष्ट्र चुनाव में मुद्दे हावी होते, लेकिन अल्टीमेटली आज महाराष्ट्र चुनाव में ये जो चुनावी समीकरण है, ये जो डेटा का समीकरण है, वो हावी हो रहा है। लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है कितना नहीं अच्छा है, इस पे चर्चा परिचर्चा हो सकती है, लेकिन इससे एक बात नहीं, पर देखिए एक नैरेटिव तो विपक्ष ने भी बुना जिसके अंदर था कि जातियों में हिंदुओं को जाति में बांटो, और उसका काउंटर में बीजेपी आरएसएस ने एक नैरेटिव अब बुना है, वो कह रहे बटोंगे तो कटोंगे। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रही थी कि ये जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कैटेगराइजेशन कास्ट और सबकास्ट का जो हो रहा है, क्योंकि जातिगत जनगणना की बात सबसे पहले मैं कांग्रेस प्लस ही कह रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस को ही सबसे बड़ा सिरमौर बनाया जा रहा है इनका कि भाई मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया है। तो उसके काउंटर में ये जो बात भारतीय जनता पार्टी ला करके रख रही है, जो अल्टीमेटली जो हिंदू एकता की बात है, अब ये इन दो पहचानों के बीच की लड़ाई है आमिश जी। और मैं इसमें थोड़ा कंजर्वेटिव होते हुए ये कह रही हूँ, सोशल कंजर्वेटिव होते हुए कह रही हूँ कि अगर जातियां सही में भारत की सभी जातियों को अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कह करके भड़काया जाएगा या उकसाया जाएगा या आप कहिए अफेक्ट किया जाएगा, ठीक है।